एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। कुछ वैसा ही क्या पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अब ये जो लाल टोपी वाले हैं, इन्होंने पाकिस्तान को सुझाया है और कहा है कि इजराइल बन जाओ, तुर्की बन जाओ। आखिरकार कैसे, जानेंगे क्या चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के पास। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने भारत का समर्थन भी किया है और इन सब के बीच में पेंगोंग सो झील पे भारत ने क्या किया है। इस युद्ध के बीच में रूस की भी एंट्री हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ऐसा है कि तालिबान के लड़ाके, जैसा कि हमने आपको कहा था, 15,000 की संख्या में कथित तौर पर ये आगे बढ़े हैं और ये अभी लड़ रहे हैं पाकिस्तानी चौकियों के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर पर। ऐसा माना जा रहा है जैसे कि युद्ध जैसा माहौल है, टैंकों पर ये पहुंच रहे हैं। कई इस तरीके के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि जॉर्डन क्रैंडेल ये शेयर कर रहे हैं कि देखो जी, यहाँ पर किस तरीके से जो अमेरिका ने छोड़े थे व्हीकल्स, उसे लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं तालिबानी लड़ाके। इस तरीके की चीजें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि कई चौकियों को बर्बाद भी कर दिया है, कई चौकियों को कब्जे में भी ले लिया है, गोलीबारी वगैरह चल रही है। और इस बार तो पाकिस्तान ने भी कंफर्म किया है कि हाँ जी, यहाँ पर कुछ चीजें चल रही है। हालांकि पाकिस्तान का कुछ अलग कहना है। पाकिस्तान का कहना है कि हाँ, इन्होंने सुबह सुबह पाकिस्तानी चौकियों पर बिना किसी उकसावे के हमला किया भारी हथियारों के जरिए, तो हमने भी यहाँ जवाब दिया है, घुसपैठ करने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। हमने 15 से ज्यादा आतंकियों को मार दिए हैं। मरने में अफगान तालिबान के सदस्य भी शामिल हैं और इस अभियान ने अफगान तालिबान को सीमा पर 6 चौकियां छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। ये पाकिस्तान का कहना है। और अफगानिस्तान का वर्जन ये है कि अफगानिस्तान का कहना है कि हमने इस तरीके का हमला किया है कि ये लोग चौकियों को छोड़कर भाग गए हैं और अब हम उन इलाकों पे और ज्यादा कब्जा बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि इसी बीच ये जो लाल टोपी धारक हैं, इनका क्या कहना है। इनका कहना है कि सुनो जी, एक बफर जोन बना लेते हैं। जिस तरीके से इजराइल ने बफर जोन बना लिया है, जिस तरीके से तुर्की ने सीरिया और इराक में किया है, वैसा ही हम करते हैं ताकि हमें भी दिक्कत न हो। हम यहाँ पर इस तरीके से 34-35 किलोमीटर का बफर जोन बना लेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन्होंने एक मैप दिखलाने की कोशिश करी है और इस मैप में इन्होंने कहा है कि हम इस तरीके से 30 किलोमीटर के एरिया को बफर जोन बना लेंगे। उसके बाद वहां पर जो रणनीतिक रूप पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ना, उन पर कब्जा जमा लेंगे। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो फिर अफगानिस्तान हमारे कब्जे में आ जाएगा। अफगानिस्तान फिर कहीं नहीं जा पाएगा। इस बफर जोन की वजह से वो अटका रह जाएगा और हम जब चाहें उस पर हमला कर सकते हैं और उस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने एक पूरा बता दिया है कि हम अभी तक कहते हैं डूरंड लाइन, और अफगानिस्तान कहता है कि हम डूरंड लाइन को नहीं मानते हैं। लेकिन जिस दिन हमने कह दिया ना कि डूरंड लाइन को हम नहीं मानते हैं, उस दिन अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा ही अजीब सीन खड़ा हो जाएगा। हालांकि अभी ये जो भी कह रहे हैं, इसको लेकर सोशल मीडिया में अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग लोग बातें कर रहे हैं और उनका कहना है, किसी का कहना है कि ये जो कह रहे हैं ये हवा में फेंक रहे हैं। जिस दिन और भी अंदर घुस आएंगे अफगान तालिबान, तब पता चलेगा इनको। अब क्या है सीन, ये तो सही पाकिस्तान ही बता सकता है। पर इस बीच टाइम्स अल जजीरा की एक खबर देख सकते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि तालिबान ने अब यहाँ पर भारत का सपोर्ट किया है चाबहार के लिए, और रूस और भारत जो ईरान के जरिए चाबहार के रास्ते व्यापार कर रहे हैं, इन्होंने इस चीज को लेकर सपोर्ट किया है। तालिबान और भारत के बीच में बातचीत होती है तो ये कंसर्न पैदा कर देता है किसको पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लिए टेंशन भी पैदा कर देता है। पर इन घटनाक्रम के बीच में रूस का भी एक बयान आया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रूस ने दोनों ही देशों से कहा है, पाकिस्तान से भी कहा है और अफगानिस्तान से भी कहा है कि सुनो जी, तुम लोग शांति वाला खेल किया करो, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा मत किया करो, शांति से एक दूसरे के मुद्दे को हल किया करो। खैर, अब यहाँ पर इनको जो कल्चर मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि देखो,
हम अपने गेस्ट की रक्षा करते हैं, अगर इस तरीके से हमले हुए तो हम इसका जवाब तो जरूर देंगे। अब यहाँ पर लंबे समय तक एक चीज तो जरूर देखने को मिल रही है कि अशांति यहाँ पर बनी रहेगी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। ये वीडियो पैंगोंग त्सो से आ रहा है, जहां मराठा राजा शिवाजी के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित 135 किलोमीटर लंबी ग्लेशियर झील पैंगोंग त्सो के तट पर मराठा छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई है, और ये वो झील है जो भारत और चीन को विभाजित करती है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर स्थित 135 किलोमीटर लंबी ग्लेशियर झील पैंगोंग त्सो के तट पर मराठा की प्रतिमा को स्थापित करना, ये झील भारत और चीन के विभाजित एक रणनीतिक स्थान है, जहां अतीत में महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधियां देखी गई है। इस प्रतिमा का उद्घाटन 26 दिसंबर को भारतीय सेना की लेह स्थित 14 कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर किया। भारतीय सेना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह शानदार प्रतिमा वीरता, दूरदर्शिता, अटूट न्याय का एक विशाल प्रतीक है। लेफ्टिनेंट जनरल भल्ला, जो मराठा विरासत से जुड़ी एक रेजिमेंट मराठा लाइट इन्फेंट्री के कर्नल के रूप में काम करते हैं, उन्होंने छत्रपति शिवाजी की विरासत का सम्मान करके इस अवसर को चिन्हित किया, जिनका नेतृत्व पीढ़ियों को प्रेरित करता है। प्रतिमा का अनावरण पैंगोंग त्सो जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर भारत का प्रतीकात्मक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डालता है, जो ऐतिहासिक और समकालीन सैन्य महत्व का स्थल है। आपको बता दूं, झील के उत्तरी तट पर 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भी भीषण लड़ाई हुई थी, जहां मेजर धन सिंह थापा को उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये स्थापना भारतीय सेना के दृश्य प्रतिनिधित्व में पैंगोंग त्सो से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के बीच में हुई है। इसी महीने की शुरुआत में भारतीय सेना प्रमुख के ऑफिस में ढाका में जो यह आत्मसमर्पण की पेंटिंग थी, इसकी जगह पर जो नया पेंटिंग लाया गया था, जिसमें भगवान कृष्ण और चाणक्य की आकृतियां थी, इन्हें देखिए ध्यान से तो यहाँ पर आपको पैंगोंग त्सो झील भी दिखाई देगा। यानी कि भारत की रणनीतिक तौर पे ये एक महत्वपूर्ण इलाका है। इस क्षेत्र में तनाव भी देखा गया, जिसमें भारतीय और चीनी दोनों सेनाएं झील के उत्तरी तट पर जाने के मार्गों को लेकर टकराव में लगी हुई हैं। ये मूर्ति भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की याद दिलाती है, और इस रणनीति की पोजीशन पर स्थापित करना ये बतलाता है कि भारत यहाँ पर मौजूद है अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए, जो अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने यहाँ स्थापित करके सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।